आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। इसमें हमें इथेन मॉलिक्यूल का सैंपल दिया है। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। इसके 3 मोल्स हैं। आपको 3 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है कि 3 मोल्स ऑफ इथेन मॉलिक्यूल में कितने सारे कार्बन एटम होंगे। तो सबसे पहले C2H6 में ये 1 मोल में आप कार्बन देखो 2 हैं कार्बन के एटम, 2 कार्बन के एटम और 6 हाइड्रोजन का एटम मिलके इथेन बन रहा है। तो 1 मोल में 2 है तो 3 मोल्स में 3 इंटू 6 मोल्स होगा किसका, कार्बन एटम का। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने सारे हाइड्रोजन एटम होंगे। तो 1 मोल में 6 है हाइड्रोजन एटम, तो 3 मोल्स में 3 इंटू 6 यानी कि 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। अब पूछा गया है कि जो 3 मोल्स है उसमें कितने सारे इथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको याद है मेरे पिछले शॉर्ट में भी आप देख सकते हो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा, इसमें भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है अपने इस क्लास में। तो 3 मोल्स में 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद लिखोगे कि 18.069 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। कहने का मतलब कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो आप मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखोगे, आयंस पूछा जाएगा तो आयंस के टर्म में लिखोगे, तो या फिर एटम पूछा जाएगा तो आप एटम के टर्म में लिखोगे। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 3 मोल में कितने सारे कार्बन के एटम हैं तो आप 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर करते, पहले जो नंबर आता फिर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करते। थैंक यू।